बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ का जलसा होना था शालीमार चौक पर, लेकिन उस जलसे की जो मुकाम है, जो जलसे का मुकाम है, वो तब्दील कर दिया गया और उस जलसे को अब शिफ्ट कर दिया गया है चैना स्कीम में, एक पार्क में। बज़ाहिर ये जो पार्क है एक छोटा सा पार्क है, लेकिन यहाँ पर आवाम की जो तादाद है वो आना शुरू हो गई है। इसके अलावा कारकुन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खान साहब की जो तस्वीर है वो हाथ में उठाए हुए हैं और मुख्तलिफ नारे लग रहे हैं कि हम नहीं बाज आएंगे मोहब्बत से, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। और आप पीछे सुन भी सकते हैं नारों की गूंज फ़िज़ा में तहरीक इंसाफ के कारकुन लगा रहे हैं। और अभी इंतज़ार हो रहा है जलसे का। शेर अफजल मरवत जो है वो यहाँ खिताब करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अली मोहम्मद ख़ान और जो अलीमा ख़ान हैं वो भी इधर होंगी, मौजूद होंगी, और शहरियार अफरीदी भी खिताब करेंगे। अब देखना ये है कि जलसा कब शुरू होता है। 5 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन ये जलसा ताहाल शुरू नहीं हो सका। लेकिन जो कारकुन हैं उनमें जो जोश और वलवला उसी तरह नज़र आ रहा है। तो मैं आपको ये दिखाता भी हूँ, ये आप मंजर देख भी सकते हैं। ये शहजाद फ़ारूक साहब जो हैं, ये उनका हल्का है इस टाइम। ज़ाहिर बात है इबाद फ़ारूक ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ना था, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पाबंदी सलासल है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये पोस्टर इतना बड़ा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। खान साहब की तस्वीर लगी है यहाँ पे, शहजाद फ़ारूक जो हैं उनकी तस्वीर है, और साथ जो है वो उनके बेटे की तस्वीर है। इबाद फ़ारूक के मियाँ हमारे बाद शहीद लिखा हुआ है। अल्लाह मासूम बच्चे के जो दर्जात है वो बुलंद करे। और ये इबाद फ़ारूक की जो तस्वीर है ये भी आप देख सकते हैं, जो इस टाइम पाबंदी सलासल हैं और हुकूमत का जो जबर है उसको जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। उसको इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हाथों में झंडे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत देर बाद करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरे साथ पंडाल पर स्टेज पर मौजूद हैं अबू सलमान हज़ीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसा लग रहा है इतनी देर बाद फाइनली ये जलसा करने की इजाज़त मिली? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि हमने पहले इलेक्शन लड़ा बगैर जलसे के। ये तो हमें आज लग रहा है हमारी ईद हो गई है। वो भी इस हुकूमत ने भी इजाज़त दी, हाईकोर्ट से दो कॉम्पिटिशन करके परमिशन दी है हमारे वकील ने। बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे हमारी ईद आज हुई है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान पे जो केसेस हैं, अभी 190 मिलियन पाउंड का भी केस है उन पर, तो क्या लगता है आपको कि क्या उसके अंदर उनको रिलीफ मिलेगा? अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे, जुडिशरी ने इंडिपेंडेंटली फैसले किए, तो खान साहब 2 दिन में बाहर आ सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ इस मुल्क का जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें बहुत प्रेशर है, उसमें बहुत इंटरफेरेंस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर से पता लग रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के जज के रेजिग्नेशन से लग रहा है, 9th मे के जज के ऑर्डर से पता लग रहा है। जुडिशरी पे प्रेशर डालना चाह रहा है रियासत की तरफ से, इमरान खान को सजा दे, उनको जेल से बाहर ना आने दे। लेकिन इस मुल्क की आवाम जिस तरह आज निकल रही है बाहर, अगर ये आवाम निकलेगी, क्योंकि हम सियासी जंग जीतेंगे, अगर हमारी कानूनी जंग जीतना बहुत आसान हो जाएगी। तो इस वजह से आप देखें 1 घंटे का टाइम मिला है, हमें जगह का पता लगा। अभी ये ग्राउंड भरना शुरू हो गया, अभी तो लोग आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह फुल हाउस होगा। बिल्कुल आवाम बड़ी जोश में है, खरोश में है, अपने कप्तान का इंतजार कर रही है। इंशाल्लाह ये सब मिलके, ये आवाम, हम लोग, हमारे मुल्क के जो हमारे वकील हैं, सब मिलके खान साहब को बाहर निकालेंगे। जो भी हमने 6 जजेस की बात की है, क्या जूरेंगे की काजी फैज साहब पर? मैंने कहा जो जूरेंगे की काजी फैज साहब पर के 6 जजों को जो खत लिखा है उस हवाले से अभी तक तो नहीं रहेंगी जो, क्योंकि जो फैसले वो करते हैं वो तो हमारे खिलाफ ही होते हैं। अभी तक रात को 11 बजे भी अदालत लग जाती है, हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है, हम तो केस फाइल करते हैं तो वो उसको हफ्ते लग जाते हैं लगने में। अभी तक भी नहीं लगे हमारे रिजर्व सीट वाले केस। मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक जो जितने फैसले किए हैं, उनकी जो लेगेसी है वो तो इतनी अच्छी नहीं रहेगी, उनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा। एक पार्टी में जुल्म हो रहा था और वो जुल्म में आंखें बंद करके बैठे रहे, और हालांकि वो हमारे बुनियादी हकूक़ के ज़ामिन है। इस वजह से अगर उनको ख्याल है कि लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, तो मेरे ख्याल से उनको इंटरफेयर करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये मेरी अप्रीहेंशन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड मुझे बिल्कुल कोई इतना अप्रिशिएबल नहीं लग रहा। अच्छा, नून लीग के जो लोग हैं वो खुद भी जो है
तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गया है। और देखिए अब उनको भी शर्म आने लगी है कि एक पार्टी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितना इस मुल्क का जुडिशियल प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस किस तरह मनूवर हो रहा है। अब उन लोगों को भी शर्म आने लगी है जो उस पार्टी के अंदर थोड़े सेंसिबल लोग हैं। वो लोग तो हैं जो इस वक्त पर्क्स इंजॉय कर रहे हैं, प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं, जिनका जमहूरियत से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उस पार्टी में भी कुछ लोग हैं जिनको जमहूरियत की फिक्र है, तो वो लोग बोलना शुरू हो गए हैं। सियासी लोग जो है वो बोल रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ जुल्म हो रहा है, आइन के साथ जुल्म हो रहा है, कानून के साथ जुल्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस तरह के सब लोग आवाज उठाएं तो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होगी और इस मुल्क के जो इदारे हैं जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से ख्याल आएगा कि हम अपना काम करें, अपने आईनी हदूद में रह के और इस मुल्क को चलने दें, जमहूरियत को इस मुल्क की ग्रो करने दें, इसको पनपने दें, इसको भूलने दें। सवाल के पीटीआई के हवाले से कुछ साफी कह रहे हैं जो इनका नूली की तरफ झुका है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई खत्म हो, फरीदा फूकी की तकरीर है कि वो हलीम अदल शेख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके पीछे तस्वीर थी इमरान खान की, उन्होंने वो हटवा दी। देखिए वो कटा हुआ क्लिप था, वो डिफरेंट उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी। एक पहली बात है वो एडिटेड क्लिप था। जहाँ तक इन सहाफियों का ताल्लुक है, देखिए इनको फॉरवर्ड मैसेज आता है व्हाट्सएप, वो आगे पोस्ट कर देते हैं। बेचारों का कसूर नहीं है, ये पोस्टमैन है, ठीक है। ये जो सहाफी भी है कुछ 10-12 है जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करके पोस्ट कर देते हैं। बड़े अच्छे सहाफी है जो हमारे मुखालिफ भी हैं, उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है, हमसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, होना भी चाहिए। लेकिन वो सहाफी जिनका अपना कोई माइंड नहीं है, एज अ पोस्टमैन एक्ट करके वो ट्वीट कर देते हैं, तो उन पर मैं क्या कमेंट करूँ। जहाँ तक खत्म शुद्ध है वो 8 फरवरी को पता लग गया था खत्म शुद्ध कौन है, वो आगे बड़ा इलेक्शन करा के चेक कर लें। बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू। सलमान न्याजी साहब आपका ये थे अबूजर सलमान न्याजी, और ये कह रहे थे कि खत्म शुद्ध कौन है वो सबको पता है। तो बहरहाल मैं भी स्टेज पर मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ सदर मजीद क्या हो रहा है, होने जा रहा है। जिस वक्त हलीमा खान जो है वो भी स्टेज पर आ चुकी हैं और उनकी 2 बहनें भी उनके साथ मौजूद हैं। अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे तरीके इंसाफ का जो जलसा है वो भी बड़ा होता चला जा रहा है। गो के तरीके इंसाफ ज़ेर ताब रही और पूरे 2 साल तक वो टूट फूट का शिकार रही, उसको रियासती जुल्म और जबर का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इतने देर बाद इस तरह का जो जलसा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। शहजाद भाई ये बताइएगा कि पिछली दफा जो आप जीत गए थे फिर भी मैंडेट चोरी हुआ, इस बार आपको क्या लगता है कि फिर भी आपके मैंडेट पर शबखून मारा जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने चोरी करने से तो बात नहीं आना, लेकिन हमारा वोटर इस बात से और बढ़ गया है और वोटर बढ़ चुका है और पहले से वोटर का डर तो खत्म हो गया है। और पिछले इलेक्शन में जो पुलिस ने हमें टेंट और खेमे और सिग्नल ड्रॉप किए, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार चीजें जो है उम्मीद करता हूँ कि बेहतर रहेंगी। आपको पता है कि बाहर इनकी फ्लैक्सें आपको रोड पे नजर आएंगी, मेरी नहीं आएंगी, क्योंकि मैं शाम को लगाता हूँ, सुबह लगाता हूँ, जो रात को कारपोरेशन की गाड़ियां मेरी तमाम फ्लैक्सेस बैनर चीजें उतार देती हैं। और फिर भी अवाम को गुस्सा है। इंशाअल्लाह ताला इस बार मैं भरपूर लीड के साथ जीतूंगा। और जो इन्होंने 8 फरवरी को हमारा वोट चोरी किया, अवाम का मैंडेट चोरी किया, इंशाअल्लाह इस बार हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे, हमारों के ऑफिस को पूरा घेराव करेंगे और इंशाअल्लाह फॉर्म 45 और 47 लेके उठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जजेस ने भी खत लिखा है, 6 जजेस ने खत लिख दिया है। आपको क्या लगता है कि जो काजी फैसल साहब हैं वो कोई इनके कानों पर जू नहीं है कि या ऐसी टस से मस? नहीं, वो तो सोए रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे। वो इधर से सुनी है, उन्होंने इधर से निकाल दिया है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती। आप देखें कि इस मुल्क के जज साहबान इंसाफ मांग रहे हो अवाम से, तो उस मुल्क की और क्या बदकिस्मती हो सकती है। ये जज साहबान 6 मजबूर हो गए। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मजबूर होकर इन्होंने ये कदम उठाया है। ये इंशाल्लाह इन्होंने कदम उठाया, ये तारीख चलाई, ये इसका रिजल्ट और इसका एंड आप देखेंगे 2 माह के बाद बहुत अच्छा आपको मिलेगा। चीजें हमारी बहुत बेहतर हो रही है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि शहजाद फारूक साहब से आपका कोई राब्ता है? उनकी कंडीशन कैसी है? उनको ज़ाहिर बात है बहुत टॉर्चर किया गया है। जी, आबाद फारूक इस टाइम ठीक नहीं है। सान न्याजी और आबाद फारूक, आपको पता होना चाहिए कि वो किसी और सेल में उन्होंने रखा हुआ है और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। और मुझे खतरा है उनका, उनसे कि जान से कहीं उनको ना मारा जाए।
अल्लाह जाने वो किस कंडीशन और पोजीशन में है, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं कि हमारी एक बार हसन नियाजी और मियां बात फारूक से मुलाकात करवाई जाए। उनको क्यों गायब किया गया, किस लिए किया गया, अभी तक हमें ये तला नहीं दी जा रही। जी, आपको हमने सारी सूरत हाल जो पीटीआई का जलसा था वो सारा हमने आपको दिखाया और A to Z कोशिश की कि आप तक हर एक अपडेट पहुंचे। और यहाँ पर जो है पीटीआई ने बहुत देर बाद जाकर ये कामयाब जलसा किया है। इसको कामयाब जलसा कहा जा सकता है क्योंकि जाहिर है जिस तरह से पहले पीटीआई जलसे करती थी उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए भी वक्त दरकार होगा। गो के तमाम तर रियासती जबर के बावजूद तहरीक इंसाफ ने ये बहुत बड़ा और अच्छा जलसा किया है, मुनासिब जलसा किया है। अलीमा खान और इसके अलावा शहजाद फरूक के भाई इबाद फारूक के भाई जो है शहजाद फरूक, और इसके अलावा उमर अयूब जो है उन्होंने खिताब किया। रेहाना डार जो उस्मान डार की जो वालदा है उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया। तो बड़े बड़े जो कायदीन हैं वो जो शहजाद फरूक हैं उनकी कैंपेन के लिए आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आला लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी अपने नुमाइंदे को सपोर्ट करने के लिए, अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए जो कि शहजाद फरूक साहब हैं जो सिडनी इलेक्शन लड़ेंगे 119 से एक बार फिर से। तो पीटीआई ने बहरहाल एक इस तरह का जलसा करके ये दिखा दिया है कि वो जो उसकी बका है वो अब तक सलामत है और पीटीआई को तमाम तर मुसीबत में डालने के बावजूद, ज़ेर ताब लाने के बावजूद भी पीटीआई जो है वो नहीं टूटी और जो कायदीन हैं उनके हौसले बुलंद हैं और जो ख़ास तौर पर कैदी नंबर 804 है उसके हौसले बुलंद हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।